हाय फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं आरएएस मेंस का जो सिलेबस है उसका जो साइंस वाला पार्ट है वहाँ पे जो फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम ये आगे 2-3 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो गया, चाहे वो लकड़ी हो गई, कागज़ हो गया या बुक हो गई, किताब हो गई, कुछ भी हो गया। द्रव्य वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। भार वह बल है जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। भार वह बल है जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। W बराबर mg। अतः भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन भार परिवर्तित होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर भार बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर भार बढ़ता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो W बराबर mg होता है, और जब g बढ़ेगा तो डेफिनेटली पता है कि अपन को यहाँ पे W बढ़ेगा। अब बात करते हैं बल की। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो F बराबर ma। F मीन्स फोर्स, M मीन्स जो मास, A मीन्स त्वरण जो एक्सेलरेशन। तो यह एक सदिश राशि है। बल का ऐसा ही मात्रक पद्धति में जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में क्या है, डाइन है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। प्रकृति में 4 मूल बल हैं। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 दुर्बल बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, फोर्थ है नाभिकीय प्रबल बल या प्रबल बल। तो अपने सिलेबस में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। तो किन्हीं भी 2 वस्तुओं के मध्य द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कम द्रव्यमान की वस्तु में यह बल नगण्य होता है, इसकी परास अनंत होती है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F बराबर m1 m2 अपॉन r²। F बराबर g m1 m2 r², जहाँ पर m1 m2 क्या है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान हैं, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कौन सा है, g बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो जो पृथ्वी से हमें बांधे रखता है किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण के कारण से। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है? आकर्षक प्रकृति की होती है। दोनों पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कुछ भी माध्यम रख लो, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में संरक्षी बल होता है। यह केंद्रीय बल होता है जो दो निकाय पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है। तो यह केंद्रीय बल है जो दो निकाय पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और इसमें परिवर्तन। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक है m/s² मीटर/सेकंड²। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर/सेकंड² होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल F बराबर जी m/r², जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान, m पिंड का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या। F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो F बराबर mg। F का मान समीकरण 1 में रखने पर mg बराबर जी m/r², g बराबर जी m, ये यहाँ पे r m से m कट गया, जी m/r²। तो g बराबर 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपना नियतांक था ही। तो और m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। यहाँ पर है r 6.4 × 10⁻6 पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब अपन इसमें यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है? g जो निकल के आता है 9.8 मीटर/सेकंड²। तो g का मान निकल के आता है 9.8 मीटर/सेकंड²। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? 9.8 मीटर/सेकंड²। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर। इसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, मीटर प्रति सेकंड² होता है, और इसका मान क्या होता है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। इसका मान सदैव स्थिर होता है। इसका मात्रक मीटर/सेकंड² है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है जबकि यह क्या है? अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है? इसका मान सदैव 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। इसका मान 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है जबकि इसका मान स्थिर रहता है। इसका मात्रक मीटर/सेकंड² है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है जबकि यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ऊंचाई के कारण। ऊंचाई h बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। ऊंचाई h बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। गहराई के कारण गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जैसे ही हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बढ़ेगा जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे
तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह बढ़ेगा, लेकिन यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि कर दी जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी जगहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान पृथ्वी को छोड़कर ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह बढ़ेगा, लेकिन यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि कर दी जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त सभी जगहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। वैसे इसके डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सीधा दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। वह एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर कितना है, 1200 न्यूटन है, उसका भार चांद पर 200 न्यूटन हो जाता है। उस व्यक्ति का भार पृथ्वी पर और चंद्रमान पर उस व्यक्ति का पृथ्वी पर और चांद पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। उसकी गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा, जबकि जी बराबर क्या दे रखा है, 10 मिली पर सेकेंड स्क्वायर। व्यक्ति का पृथ्वी भार ये दे रखा है, यहाँ पे चांद पर दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, तो W बराबर mg होता है। तो यहाँ W बराबर mg 120 किलो आ रहा है। अतः द्रव्यमान चांद पर रहेगा क्योंकि पृथ्वी पर है, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। चांद पर द्रव्यमान भी 120 किलो है, तो W2 बराबर mg। यहाँ पर चांद पर क्या हो जाएगा, 1.66 अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका भार 49 न्यूटन है, तो W बराबर mg होता है। तो यहाँ पर m भार दे रखा है 49, g अपन को पता है ही। जी अपन को पता है, तो m निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र E। यदि किसी पिंड के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वह पिंड अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है, यह किसी पिंड के आसपास का वह क्षेत्र है जिसमें वह पिंड अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव का अनुभव करता है। m द्रव्यमान के पिंड द्वारा पिंड के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। m द्रव्यमान के पिंड है, पिंड के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लो ये m यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से r दूरी है किसी बिंदु पर, और इस जगह अपन को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। क्योंकि पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर होता है, तो एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण एक स्थान पर g रखने पर मान्य होंगे। तो ये समीकरण हमको याद रखने हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u आरंभिक वेग, v अंतिम वेग, s वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। त्वरण वेग की दिशा में हो और गति की दिशा के विपरीत हो तो नेगेटिव लेंगे। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। तो यहाँ पर एक फोकस बिंदु पर सूर्य स्थित है, ये दोनों, और यहाँ पर कोई भी जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल उसमें गति करता है, और सूर्य यहाँ पे क्या होता है, एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ये कक्षाओं का नियम है। दूसरा है क्षेत्रीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो क्षेत्रीय वेग का नियम नियत रहता है। जब सूर्य के नज़दीक कोई ग्रह होगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, दूर होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। तो जैसे ये यहाँ पर ये ग्रह है और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया है टी टाइम में, और ये वाला जो है planets move distance x and distance y in same amount of time. Area x equals area y. Planet moves fastest when nearest the sun. तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग
उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² बराबर अनुक्रमानुपाती r³। परिक्रमण काल का नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जैसे बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि वरुण का ग्रह का 165 वर्ष है। इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जैसे बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन, जबकि वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। उपग्रह का कक्षीय वेग, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग उसका कक्षीय वेग कहलाता है। किसी ग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग उसका कक्षीय वेग कहलाता है। माना m द्रव्यमान का एक उपग्रह v1 वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तब v0 बराबर √gre/re+h, इसलिए re+h बराबर r, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है, h पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई है। कक्षीय वेग का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब बात कर देंगे दाब। किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। P बराबर F/A। P बराबर F/A। वायुमंडलीय दाब, वायु में उपस्थित गैस, धूल के कण, जलवाष्प आदि के कारण हमारे शरीर पर लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। वायुमंडल के कारण हमारे ऊपर 760 mmHg 760 mmHg दाब लगता है। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाला एल्टीमीटर वायुमंडलीय दाब के आधार पर ऊंचाई का मापन करता है। अब बात करेंगे दाब का गलनांक एवं क्वथनांक पर प्रभाव। सामान्यतः दाब बढ़ने पर गलनांक कम होता है। बर्फ, दाब बढ़ने पर गलनांक कम होता है। दाब बढ़ने पर पृथ्वी पदार्थ का गलनांक क्वथनांक सदैव बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना क्वथनांक बढ़ने के कारण जल्दी पकता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण खाना देर से पकता है। पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए और वह पुनः पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए तो उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मान खगोलीय पिंड के द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर है। किसी भी ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल का होना या न होने से पलायन वेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होने के कारण वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किमी पर सेकंड है, जबकि 500 केल्विन पर हाइड्रोजन अणु का सामान्य वेग 2.6 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि 500 केल्विन पर हाइड्रोजन अणु का सामान्य वेग है 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम मानव नेत्र के बारे में। तो ये मानव नेत्र अगला अपना टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।